बेटे? वार्म अप। अब दूसरा एलिमेंट है कंसेप्ट डेवलपमेंट। क्या है? कंसेप्ट डेवलपमेंट। अच्छा, अब हमारे यहां ये समझाया जाता है कि एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कंसेप्ट है। हमारे यहां यही हरफ आम में है ना, एक्सप्लेनेशन क्या है? कंसेप्ट है। चीजों को एक्सप्लेन दर एक्सप्लेन दर एक्सप्लेन, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट होता है कंपैरेटिव स्टडी। क्या होता है बेटे? कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है? कंसेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मोबाइल है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना कंसेप्ट नहीं है, वो क्या है? नॉलेज। क्या है बेटे? और इस जैसे और मोबाइलों के बारे में जानना ये होगा कंपैरेटिव नॉलेज, और इसको क्या कहेंगे हम? कंसेप्ट्स। क्या कहेंगे? बात क्लियर हो रही है? अच्छा, चूंकि हम एक्सप्लेनेशन को ही कंसेप्ट समझते हैं तो हमारे पास एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्लासरूम में। तो जब बच्चा बोर्ड के एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में जाकर उसको प्रेजेंट करता है, उस सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर 10 लाइनें हैं, 10 में से वो 2 भूल जाता है और 8 लिख आता है। ऐसे ही होता है ना? तो जब 8 लिख आएगा तो उसको पूरे नंबर दिए जाएंगे? वहां पर दिए जाएंगे सर? क्योंकि उसकी डिमांड ही 10 लाइनें लिखने की है, तभी उसने 10 नंबर रखे हैं उसके। अब क्योंकि उसके पास कंपैरेटिव नॉलेज नहीं होता, जो कुछ किताब में होता है वही लिखने की कोशिश करता है, उसमें से वो 10%, 15%, 20% भूल जाता है। हमें हर बच्चा भूल जाता है, तो उसके कभी पूरे नंबर आते ही ऐसा ही होता है। अच्छा, अब इसलिए हमने इसको समझ लिया कि एक्सप्लेनेशन ही आज अभी ये कंसेप्ट है, ये है कंपैरेटिव नॉलेज। ठीक है, यानी एक जैसी बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होना, बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होना, तभी तो उनमें से आप बेहतर तलाश कर सकते हैं ना, बेहतर चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट हाई है वो कहां का है? फिनलैंड। कहां का बेटे? फिनलैंड का। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में गई जो उस शहर का सबसे बड़ा स्कूल था। क्या था उस शहर का सबसे बड़ा स्कूल था? मैं उस स्कूल में गई और मैं स्कूल विजिट कर रही हूं और मैंने देखा एक जगह लिखा हुआ है क्लास 7 ब्रैकेट में लिखा हुआ ए सेक्शन, और दूसरी जगह गई हूं ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लास 7 ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक्शन बी। तो मैंने रुक के पूछा मैनेजमेंट से, सेक्शन ए से क्या मुराद है और सेक्शन? तुमने कहा जी सेक्शन ए में सारे टॉपर बच्चे और सेक्शन बी में सारे मीडियोकर। आसान, बुरा वर्ड नहीं कहते, ठीक है। तो कहते मैं उनके साथ ऑफिस आई, मैंने कहा जी आप मुझे सेक्शन ए की बुक्स ला के दिखाएं, सेक्शन बी की बुक्स ला के दिखाएं। दोनों सेम थी क्योंकि प्लानिंग सेम चलनी थी। मैंने कहा मुझे दोनों टीचर्स की क्वालिफिकेशन ला के दिखाएं। उन्होंने वो फाइल निकाली, दोनों की क्वालिफिकेशन भी, जो ए में पढ़ा रही थी और बी में पढ़ा रही थी, दोनों की क्वालिफिकेशन सी जी। वो कहती है ऑलमोस्ट ग्रेडिंग भी सेम थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन सैलरी में डिफरेंस था। सैलरी में डिफरेंस था। मैंने पूछा इसकी सैलरी ज्यादा क्यों है? कहने लगे जी ये चूंकि ए सेक्शन को पढ़ाती हैं, ये परफॉर्मर है, और इनकी सैलरी कम है। क्यों है सर? क्योंकि ये बी सेक्शन को पढ़ाती हैं। 3 तरह के पैटर्न है। पहला, अब हमें अलाउ नहीं है तो हम कुछ सिंपली हम घर की छत पे जाएंगे और हम वॉक करना शुरू, ऐसा ही है। अच्छा, सेकेंडली, या हम घर के करीब कोई पार्क है तो वहां जाएंगे। ये फीमेल के लिए कह रहा हूं, मेल को तो अलाउ है ना, जहां मर्जी बाहर फिरते रहें। या हम करीब जो लेडीज पार्क है वहां जाएंगे और वहां वॉक करना, ऐसा ही है ना। या अगर हमें जिम अलाउ है तो फिर हम जिम जाएंगे। 3 पैटर्न है। जब हम घर की छत पे जाते हैं तो जाते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? वॉक, फिर जॉगिंग, फिर रनिंग। रनिंग कौन सा स्टेप होता है? 3rd। जब हम पार्क में जाते हैं तो यही 3 स्टेप फॉलो करते हैं। और जब हम जिम जाते हैं तो पहले स्टील साइकिल पे साइकिलिंग करते हैं, फिर हम रनिंग मशीन पे स्लो स्पीड में रनिंग करते हैं, और फिर हम कोई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं प्रॉपर। ऐसे ही होता है। ये क्यों करते हैं? अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए किसी सर्टेन कंडीशन में। क्लियर होगी मेरी बात? और जिसमें से दिमाग ये जो सोच रहा है, तो दिमाग को किसी सर्टेन कंडीशन में लाने के लिए वार्म अप जरूरी है या नहीं है? है या नहीं है? ऊंचे तो जरा बोले, जरूरी है ना। अब बच्चा फिजिकली तो सामने बैठा हुआ है, मेंटली सामने है ही, तो पहली अप्रोच क्या होगी भला? उसको मेंटली क्या करना है? इन्वॉल्व करना है। मेंटली क्या करना है? यही है ना बेटे। इतना मीडिया पे फोकस ना करें, मेरी बातों पे करें। मेंटली उसको अच्छा, अब इसे आपको तो आइडिया नहीं है क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है। आपको पता है बच्चे का माइंड फ्रैक्चर होता है अगर वार्म अप नहीं होता। अभी मैथ वाला टीचर गया ही है और इंग्लिश वाली टीचर आ गई हैं, अभी तो माइंड मैथ से ही नहीं निकला।
तो कहां शिफ्ट हो गए? तो माइंड है एकदम थोड़ी शिफ्ट, उसको वार्म अप चाहिए। अभी तो एक टीचर का खौफ निकला ही नहीं है और मैं और आप दोबारा पहुंच गए हैं वहां पर। तो हमने क्या करना था? सबसे पहले दो खौफ है बच्चे के दिल में, एक किताब और एक उस्ताद। दो खौफ है बच्चे के दिल में। आप समझे सर खौफ नहीं है, ये खौफ ही है। ये जब नसीर साहब पढ़ते थे तब भी खौफ था, जब मैं पढ़ता था तब भी खौफ है, जब आप पढ़ते थे तब भी खौफ है, जब बच्चा पढ़ता है तब भी खौफ है। और हम दुआएं मांगते थे, अल्लाह करे आज तेज बारिश हो, सर ना आए। ठीक है, आप भी दुआएं मांगते थे, अब आज का बच्चा भी मांगता है। ठीक है, ये खौफ है। इस खौफ को दूर करने के लिए पहले आपने आना है, वार्म अप करना है। वार्म अप होता क्या है ये बता रहा हूं। कुरान पे चलते हैं। यस यस, उसमें कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। आप बच्चे को जंपिंग करवा सकते हैं या फिर बच्चे से थोड़ी बहुत उसकी रूटीन की गॉसिप कर सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिस। इससे भी बेहतर हो सकता। अब मैं कुरान पे आता हूं, कुरान में चलते हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो उस वक्त, अब भी शायद आते हूं, मुल्तान में तो नहीं है मैंने देखा वैसे, तो गली मोहल्लों में आते थे भाई साहब मोटरसाइकिल पे, 5 बीवियों की 5 कहानियां ले लो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ले लो, हज़रत इब्राहिम का किस्सा ले लो। आते थे तो हमने शौक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा खरीदा होगा। हम में से 1% लोगों ने चलो खरीद लिया होगा, सबने नहीं खरीदा होगा। वो विटनेस हो सकते हैं हमारी इस बात के। अभी हम बच्चे थे, मिच्योर नहीं थे, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे, लेकिन जब हम किस्सा पढ़ रहे थे तो अभी हम इसी पॉइंट पे थे जहां उन्होंने ये अर्ज किया, अब्बा जान हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएं। तो हमारे माइंड ने क्या क्लिक किया? ये अपने भाई के साथ कुछ करने वाले। किया था क्लिक? क्यों क्लिक किया? क्योंकि हम मेंटली उस कहानी में इन्वॉल्व थे। हुआ ऐसे? अल्लाह पाक ने इसलिए कहानियों के जरिए इंसान को सिखाया। कैसे सिखाया? कौम लूत एक कहानी, कौम हूद एक कहानी, कौम नू एक कहानी, कौम शुएब। हम अभी नाप तोल में कमी के बारे में पढ़ रहे थे, कंक्लूजन नहीं निकला। कंक्लूजन अभी हम पढ़ रहे थे, जहां अल्लाह पाक बात कर रहे थे कि वो कौम शुएब इतनी यानी कारोबार में आगे थी, ये करते थे। तो हमें उस वक्त अभी कहानी में इन्वॉल्व हुए